प्यार तो मिला वहाँ, बदलाव था वहाँ, आक्रोशित जनता वहाँ का था। वहाँ के बहुत से हम जेल में सुनते थे, वहाँ के जो भी मुंगेर, भागलपुर सबके बंदी, क्योंकि हम 5 साल लगातार भागलपुर में ही अंतिम समय काटे हैं। जागृति के साथ साथ अभी भी है, पनप रहा है सामंतवादी। लड़ने के लिए उस तरह से वो दबाव इतना डाले हुए है कि जब लड़ता है दोनों तरफ से तब न लड़ाई होगा। हमको जितना प्रताड़ित करेगा हम सहते जाइए रहे हैं, तो क्यों लड़ाई होगा फिर? अब बुद्ध के रास्ते पर हैं आप, हिंसा का सहारा नहीं लेना है, अहिंसा के रास्ते पर चलना है। तो यही जनता का आज वो कलम का ताकत है, जनता का ताकत है। सबसे बड़ा ताकत तो संविधान में जो अंबेडकर साहब दिए इसी का दिए हैं, तो उसी को फोड़ तोड़ जोड़ करके अपना सत्ता में काबिज है। तो उसी को हमको जो लोकप्रियता मिल रहा है, इसी को हम सोचते हैं कि इसी से अगर समाज को कल्याण हो तो सब लोग को हम एकत्रित कर रहे हैं हर जगह घूम घूम कर जहां भी जाते हैं। मेरे साथ अशोक महतो हैं, आप सब जानते होंगे, आरजेडी के नेता हैं। लोकसभा चुनाव इनकी पत्नी लड़ी थी, और बिहार के जो सामाजिक संरचना को जानने वाले लोग हैं उनको पता है कि इन्होंने एक बड़ी लड़ाई लड़ी है जातिवाद के खिलाफ, सामंतवाद के खिलाफ, मनुवाद के खिलाफ, और उसकी प्रताड़ना भी इन्होंने झेली है। एक लंबा समय संवैधानिक तरीके से इन्होंने जेल में भी गुजारा है, संविधान को माना, जेल गए, और जो जातिवाद मनुवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी अब उसको राजनीतिक तौर से भी लड़ रहे हैं। सुनने में आ रहा है कि आरजेडी के वारसलीगंज से आप उम्मीदवार होने जा रहे हैं। ये तो सच्चाई है जी कि हम वारसलीगंज से चुनाव लड़ेंगे। इस बार मैडम ही लड़ेंगी ना? हाँ मैडम, हाँ मैडम लड़ेंगे। हाँ तो मैडम लड़ेंगे तो हाँ मतलब आप, हाँ तैयारी पूरा है। वहाँ जनता का मांग हुआ, मोकामा से लीड लिए थे। अच्छा, तो मोकामा मांग रहे थे आप लोग? नहीं, लेकिन हम दोनों जगह मांग कर रहे थे, लेकिन वहाँ का से हमको ज्यादा अथी हुआ कि वहाँ हमारा कर्म भूमि रहा वारसलीगंज जी, पैतृक गांव भी उसी विधानसभा में पकरी ब्राह्मा में पड़ता है, बहोना गांव। इसलिए वहाँ के जनता का जो मांग हुआ कि हम लोग ऋणी हैं, तो ऋण को हम कर्ज को उतार देना चाहते हैं माथे पर से। इसलिए नहीं, एकदम जैसे कि भी हो आप चुनाव लड़िए यहाँ से। पिछली बार कम वोटों से चूक गए मुंगेर लोकसभा, ललन सिंह के खिलाफ लड़ रहे थे। कमी कुछ समय कम मिला। समय का हम दोष नहीं देंगे, समय कम तो जिसको हमको जब हम कहेंगे कम मिला तो हमसे आगे जो प्रथम चरण में जो लड़े उनको कितना कम मिला होगा। इसलिए वो तो उस पर ठिकरा नहीं फोड़ना चाहिए। हम आकस्मिक आए, 17 साल से वहां पर थे, जेल से निकल कर आए। 17 साल ना? जी, 17 साल 3 महीना रहे। तो प्यार तो मिला वहाँ, बदलाव था वहाँ, आक्रोशित जनता वहाँ का था। वहाँ के बहुत से हम जेल में सुनते थे, वहाँ के जो भी मुंगेर, भागलपुर सबके बंदी, क्योंकि हम 5 साल लगातार भागलपुर में ही अंतिम समय काटे हैं। तो सब लोग जो आते जाते थे सबसे परिचय होता था, जो भी वहाँ रहते थे सेल में, हम सब दिन वहाँ भी काटे। तो सेल में जो लोग आते जाते थे उन लोगों से हम पूछा करते थे ललन सिंह के बारे में कि क्या वो किया और क्या उसका कारनामा रहा। उनको हम 2004 से जानते थे कि वो किस ढंग का आदमी है। लालू जी ने आपको बुला के कहा, टिकट दिया, उम्मीद थी? लालू जी इस तरह की बड़ी लकीर खींचते रहे हैं। नहीं, तो उम्मीद नहीं थी हमको कभी पहले। हाँ। लेकिन बुलाने के बाद सबसे पहला मुझे लगता है कि टिकट जो है वो आप ही का अनाउंस हुआ था, और बकायदा आपको बुलाया गया और आपको टिकट दिया गया। जी, बुलाकर क्या बोले थे?
यही आपका खबर- संघर्ष उनको पता था? संघर्ष तो पूरे अति में पता था, कैसे कैसे लड़ाई हुआ था, बिश्नापुर नरसंहार हुआ था हमारे यहाँ। माने सबसे पहले आरजेडी के जो अति थे रामचंद्र यादव फथा गांव के, उनका हत्या किया अखिलेश सिंह के ग्रुप के द्वारा हुआ। वो किया, दिन दहाड़े हत्या हुआ था। नवीन वस्त्रालय वारसलीगंज में कपड़ा का दुकान था, उसी के दरवाजे पर उनका हत्या हुआ था। तो उस समय वो तो अखिलेश सिंह यही न किया कि सबको, जो भी नेता ढंग के थे। कौन अखिलेश सिंह था? कोई क्रिमिनल थे? अपराधी था वही, उसी से लास्ट में हमको लड़ाई जो हुआ उसी से हुआ ना। तो लालू जी ने आपको बुलाया और कहा कि आप चुनाव लड़िए, जी, उम्मीद नहीं थी? उम्मीद हमको भी, हम चुनाव का- अच्छा, आपके तरफ से कोई पहल नहीं थी? नहीं, है? हम गलत तरफ से कोई पहल पहले नहीं थी। उसके बाद जब तो कैसे, मैसेज किसने दिया है? मैसेज हुआ यहाँ से, हमको मन लगा कि नहीं हम चुनाव जीत सकते हैं। प्रथम तो हम निकले, उस समय जो 17 साल के बाद भी इतना भीड़ आया, सब लोग गए, पूरे बिहार के लोग पहुंचे, हर जिला से आदमी देखे कि पहुंचे हुए थे। अब क्या हमको खुद नहीं पता था, जिस तरह से बजरंगबली को अपना ताकत का एहसास नहीं होता था, उसी तरह से हमको खुद अपना अति नहीं लगता कि हम क्या किए हैं नहीं किए हैं। हम गलत इतने अति सोच कर चलते थे शुरू से ही कि हम गलत ना करें, हमसे गलत ना हो, ना हम गलत को सहें किसी से। इसी के आधार पर हम लड़ाई लड़े थे वहां भी। तो लालू जी ने आपको बुलाया उसके बाद और कहा कि आप चुनाव लड़िए, तो आप चुनाव लड़ नहीं सकते थे, तो उसके बाद हमको टूर्नामेंट हुआ था नवादा में। नवादा के नरहट जो है सिरदल्ला प्रखंड में पड़ता है, नरहट, वहीं पर एक टूर्नामेंट, क्रिकेट का या फुटबॉल का? क्रिकेट का हुआ था। निकलने के बाद तो हमको आमंत्रित किए वहां के लोग, और गए तो वहां भीड़ देखे कि कम से कम 10,000 का भीड़ था वहां पर। पूरे मैदान, ग्राउंड भरा हुआ था। हमारे हाथों से सबको अति बंटवाया गया, सील वगैरह। और उसी समय हमको बहुत दूर पैदल जाना पड़ा, और वहां कहा जाता है सबकी भूमिहारों का गढ़, तो वहीं भूमिहारों का गढ़ में जाकर हमको जब बुलाया वहां, तो हमको लगा कि नहीं, वहां नाराबाजी बहुत कुछ हुआ, सब लोग कहते रहे कि नहीं यहाँ का नेता कैसा हो, अशोक महतो जैसा हो। तो हमको लगा कि नहीं, नेता सही में हम भी हैं, इसका मतलब माने हुए हैं यहाँ के सामाजिक लोग। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब विधानसभा के लिए क्या तैयारी है? वो तो विधान पहला चुनाव था आपका, मैडम का, अनीता जी का। अब तैयारी किस तरह से कर रहे हैं? तैयारी क्या, जो जनता के बीच है ये है, तो हम तैयारी लगातार अब चुनाव लगातार हम के बाद जनता के बीच रहे हैं। जब जेल में रहे तो भी हम संपर्क में रहते थे सब दिन, जैसे भी मुलाकाती के द्वारा जब जाते थे तो हम परिवार के लोगों को हम पहले ही मना कर दिए कि नहीं, जब आपके लिए हम कुछ नहीं किए तो हमारे लिए आप लोग कुछ मत करिए, मत आइए मिलने के लिए। समाज के लिए किए, समाज अगर चाहेगा तो हमसे मिलने के लिए आवेगा, नहीं तो अगर हम गलत किए हैं तो नहीं आवेगा। तो समाज के लोग कभी छोड़े नहीं, सामाजिक आदमी हर जगह से, कभी वो पंचायत से, कभी उस गांव से, कभी उस गांव से जाते रहे सब मिलने के लिए, 10-5 लेकिन अब तो बहुत चीजें बदल गई है, हम 21वीं सदी में है, अब सामंतवाद बहुत ढह गया है। लोकतंत्र की चक्की है, देर से पिसती है लेकिन महीन पिसती है। बाबा साहब का वोट का अधिकार है, अब तो दलित पिछड़ों का बोलबाला है। हाँ, ये तो जागृति आई है, जागृति कुछ आई है, और जागृति के साथ साथ अभी भी है, पनप रहा है सामंतवादी। लड़ने के लिए उस तरह से वो दबाव इतना डाले हुए है कि जब लड़ता है दोनों तरफ से तब न लड़ाई होगा। हमको जितना प्रताड़ित करेगा हम सहते जाइए रहे हैं, तो क्यों लड़ाई होगा फिर? अब बुद्ध के रास्ते पर हैं आप, हिंसा का सहारा नहीं लेना है।
अहिंसा के रास्ते पर चलना। तो यही जनता का आज वो कलम का ताकत है, जनता का ताकत है। सबसे बड़ा ताकत तो संविधान में जो अंबेडकर साहब दिए हैं, इसी का दिए हैं। तो उसी को फोड़ तोड़ जोड़ करके अपना सत्ता में काबिज है। तो उसी को हमको जो लोकप्रियता मिल रहा है, इसी को हम सोचते हैं कि इसी से अगर समाज को कल्याण हो तो सब लोग को हम एकत्रित कर रहे हैं हर जगह घूम घूम कर जहां भी जाते हैं, और एकत्रित हो भी रहे हैं लोग। मान लीजिए मैडम विधायक बन जाएंगे, आप अपने लिए क्या तय किए हैं? आप अब आगे का जीवन कैसे काटना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? कुछ नहीं, जो है समाज सेवा करते ही रहेंगे। कुछ अपने बारे में बताइए, मतलब पढ़ाई लिखाई हो पाई थी? पढ़ाई हम इंटर फेल किए हुए हैं। इंटर तक गए, और उस जमाने में तो मैट्रिक पास को नौकरी लग जाती। इंटर में हम इंग्लिश में फेल कर गए हैं 2 बार। उसके बाद फिर हम एग्जाम नहीं दिए, 2 बार फेल किए, 1 बार नहीं, 2 तो अगर हम लोग जैसे, अब दुनिया फूलन देवी को वीरांगना कहती है, उन्होंने भी बदला लिया, प्रतिकार किया जो उनके साथ हुआ, फिर जेल काटी, संसद भी गई, चोरी से उनकी हत्या की गई, डरपोक लोगों ने दरवाजे पर आए, फिर खाना खाया उन्हीं के हाथों से, और फिर उनको गोली मार दी। तो वो एक वीरांगना मानी जाती है। टाइम्स मैगजीन ने उनको छापा कि प्रतिशोध है, वो प्रतिकार है। आप बिहार के लोग तो कम से कम हम लोग सुन रहे हैं, लोकसभा में जब आप आए तो सबसे बड़ी खबर आप ही थे, और पार्टी को फायदा भी हुआ, पिछड़े अति पिछड़े समाज का आपको समर्थन है। अब आपको भी पूरा बिहार और देश अब सोशल मीडिया का दौर है, अब जान गया है कि अशोक महतो भी इसी तरह से बड़ी लड़ाई लड़े, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़े, सामंतवाद के खिलाफ लड़े। तो अब किस तरह लगता है कि समाज से जो उम्मीदें थीं, समाज उस तरह से साथ दे रहा है, या समाज से कुछ शिकायत है कि जिनके लिए लड़े वो सामने नहीं आ रहे? नहीं, समाज तो साथ पूरा दे रहे हैं। अगर समाज साथ नहीं देते तो फिर हमको क्यों वहां बुला कर ले जाते? खोज करके ले गए हैं कि एकदम यहाँ से आइए आज भी सब लोग। तो कुछ लोग तो समाज में बिकाऊ हैं, जो इधर उधर करने वाले, वो तो सब दिन सब समाज में रहा है और रहेगा। कितना भी अच्छा काम करेगा तो एक पक्ष विपक्ष तो रहेगा ही। आप पर सबसे ज्यादा अत्याचार, वो अत्याचार जिसने एकदम आपको झकझोर दिया, क्या ऐसा हुआ था? गरीबों पर अत्याचार हुआ था। हमारे गांव में इंदिरा आवास बन रहा था, और उसी में वही लोग, अखिलेश सिंह का गुंडे लोग जाकर तो पैसा लेने का 1500 रुपया प्रति आवास। उस समय 10,000 तो कॉलोनी का माने इंदिरा आवास का मिलता था, फंडिंग था। तो 10,000 में 1500 रुपया वो मांग रहा था, और बाकी लगता है ब्लॉक में भी 1500 या 2000 रुपया ब्लॉक में भी सब पैरवीकार सब लोग, बीडीओ सीओ सब का अति होता था, कमीशन लेते थे। यानी 3-4 हजार रुपया तो उसका इसी चल जाता था, बाकी बचा 6,000 रुपया। 6,000 रुपये में कॉलोनी क्या बनाता? हम इसी का अति किए कि नहीं, तुम लोग को कॉलोनी बनेगा ही नहीं तो काहे के लिए अति कर रहा है। उसमें हमको भी प्रलोभन दिया गया कि इसी में से आप भी लीजिए 2,000 रुपया। बस चुप रह जाओ। न चुप रहिए। हम कहे नहीं, हम सबको कहे, सबको हमारे यहाँ जो महादलित लोग हैं सबको कि नहीं, तुम लोग लड़ने के लिए तैयार हो। और सबको, बैकवर्ड के जितने भी कौम के थे, कि आज उसको सता रहा है, ले रहा है, कल तुम्हारा घर पर चढ़कर तुमसे रंगदारी वसूलेगा। कितने साल की पहले की बात है? सन 98 की बात है, 27 साल पहले। सोचिए, आज भी एनसीआरबी के आंकड़े हैं, इस देश में सबसे ज्यादा रेप जाति देखकर होता है दलित, महादलित, आदिवासी, पिछड़े, किसान के साथ। आज भी 21वीं सदी में, जब टेक्निकल युग है, आप FIR ऑनलाइन कर सकते हैं,
आज भी सबसे ज्यादा थानों में प्रताड़ित हो रहे हैं लोग। आज भी लोग FIR नहीं लिखे जाते हैं। 27 साल पहले सोच लीजिए किस तरह के हालात थे। वो दौर हम लोगों ने भी देखे हैं। लोग पुलिस थाने तक नहीं जा पाते थे। तो ये जातिवाद ने इस देश को किस तरह से खोखला किया समझिए। और अशोक महतो जैसे लोग उस सिस्टम के पीड़ित रहे। कानूनी मदद नहीं मिल पाई आपको? आपको लगता है कि जो 17 साल जेल खटना पड़ा, अगर कानूनी मदद अच्छी मिलती, वकील होते आपके लोग, तो इतना लंबा समय जेल में नहीं बिताना पड़ता? हम पहले ही तो बोले कि हमने साफ शब्दों में कहा परिवार को के लोगों को कि नहीं, हम किसी को जब किए, अगर हम गलत किए हैं तो गलत का सजा हम खुद लेकिन भोगें। कानूनी मदद अगर लेते हैं आप, मिलता, मान लिया आपके पास परिवार में तो पैसे भी नहीं होंगे जो कोर्ट कचहरी या वकील हमारे, एक तो शोषित बनती। एक और बात बता रहा हूं, ये मत समझिए कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में आजकल आरक्षण के खिलाफ ही फैसले आते हैं। इस देश में वकीलों की सबसे बड़ी जाति होती है। मैंने कहा ना, 2 जगह भेद किला है, मीडिया और जुडिशियरी, जहां भी इस देश के शोषित वंचित समाज की भागीदारी नहीं के बराबर है। और वहां से आपके न्याय, जबकि सोचिए ये वंचित समाज संविधान पर भरोसा करता है, तमाम अन्याय होते हैं, तमाम इस तरह के फैसले आते हैं, उसके बाद भी उसको संविधान पर भरोसा है, क्योंकि एक दिन संविधान का समय आएगा, वोट का अधिकार है। मतलब आपको अगर अच्छा वकील मिलता तो इतना जीवन का एक बेहतरीन जो आपने अपनी जवानी जेल में गुजारी, वो ना गुजारना पड़ता। नहीं, हमको कहीं कोई केस में अति में सबूत के नहीं मिला है। उसके बावजूद हमको तो जबरन सजा अति रखा गया। ये आप महामहिम राष्ट्रपति जो अभी हैं, अभी जो है वर्तमान में, वो कभी जेल मंत्री थी उड़ीसा में। हमारे जानने वाले हैं, और हम जो विधानसभा के पूर्व स्पीकर हैं उदय नारायण चौधरी, आपकी पार्टी में भी हैं, वो भी जेल मंत्री रहे हैं। इन लोगों का आंकड़ा है कि 90% जेल में जो कैदी है वो दलित पिछड़ा बिना जमानत के सड़ रहा है। यहाँ हीरा चोरी करके लोग विदेश चला जाता है, माल्या, मोदी, खीरा चोरी के झूठा आरोपी सब जेल खट रहा है। हम लोग तो बोलते हैं, तो हम लोग के पास तो रिकॉर्ड है, कोर्ट करे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, हम लोग देंगे, आंकड़ा है सब। इस देश के 90% जेलों में कैदी दलित पिछड़ा है, जिनको लीगल असिस्टेंस नहीं मिल रहा है। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं कि यहाँ सबके पास कानूनी समाधान नहीं है। बिल्कुल सही, कानूनी मदद नहीं मिल पाती है। लोग रेप करके, मर्डर करके आराम से, जिनके पास जुगाड़ तंत्र है, पैसा है, वो घूमते रहते हैं। पैसा है, पैरवी है, जिनका सत्ता में भागीदारी है, उन लोग का पैरवी तो हो रहा लोग है। चुनाव में जेल से छूटकर आ जाते हैं आज भी प्रचार के तो हो ही लिए। रहा है। आज आपके भी खिलाफ भी लोग आए थे जेल से छूटकर प्रचार के लिए। बिल्कुल। अशोक जी, आप बड़े नाम हो गए हैं, बड़ा चेहरा है, लोग आपको सब जानता है, आपको सुनना भी चाहता है। क्या कहेंगे आखिरी कुछ लाइनें, खासकर जिनकी लड़ाई लड़ी है, खासकर जो शोषित वंचित समाज के लोग हैं? परिवर्तन के लिए हम आह्वान से हर जन 90% के लोगों को करते हैं, और ये लड़ाई जब भी हो तो 90% के लोग इकट्ठे होकर जब तक नहीं लड़ेंगे तब तक हम लोग पूर्ण सफलता नहीं हम लोग को मिलेगी। तेजस्वी जी से बातचीत होती है तो क्या लगता है? युवा नेता हैं, मान सम्मान बहुत करते हैं आपको? हमें उनका दिल का बात को हम कैसे कहें? नहीं, मिलते तो हैं आप, कैसा लगता है? मिलते तो हैं। हम तो नेता के हैसियत से नहीं मिलते हैं। हमको लगता है कि हम घरेलू संबंध हमको है जैसे लगता है। तो बड़ी बात है। उनको हम कभी लगता है कि भाई हैं, भतीजा हैं, चचा हैं, क्या हैं, हमको एक समझ में नहीं आता है। जाते हैं तो हम घरेलू के जैसा बैठकर बात भी करते हैं। कोई रोक टोक नहीं है? कोई रोक टोक तो नहीं। तो मैं फिर कह रहा हूं, लालू यादव ने बाबा साहब के जो संवैधानिक अधिकार थे उनको जमीन पर भी उतारा है। सामाजिक न्याय की बड़ी लड़ाइयां भी उन्होंने लड़ी है, और राजनीति में बड़ी लकीर खींची है उन्होंने। जो सामंतवाद, जातिवाद और मनुवाद के जो बड़े बड़े गर रहे हैं, उसको तोड़ा है उन्होंने। और उसी कड़ी में उन्होंने अशोक महतो जी को टिकट दिया था। इनकी पत्नी लड़ी, चूंकि सुप्रीम कोर्ट का ही एक फैसला है इस तरह का कि 2 साल से ज्यादा के सजा वाले लोग चुनाव नहीं लड़ सकते हैं।
और इसमें सबसे ज्यादा दलित पिछड़ा इसके चपेट में आ रहे हैं। लालू जी भी उसके भुक्तभोगी हैं। वो तो राहुल गांधी बचते बचते बच गए, नहीं तो उनका भी कांड हो गया था, 2 साल वाला फिट हो गया था मामला। खैर, अशोक महतो जी के साथ जो इनकी पत्नी है अनीता जी, वो रिप्रेजेंट करती हैं, और लेकिन जनता के बीच अशोक जी जो है वो लगातार बने हुए हैं। लोकसभा चुनाव हारने के बाद वो एक शुरुआत थी, चुनाव हारे हैं, हौसला नहीं। इस बार बरसलीगंज से विधानसभा के इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार होंगे। और अशोक जी बताइए, मतलब क्या लगता है जब अभी लोगों से मिलते हैं, बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, शोषित वंचित समाज के लोग एसपी, डीएम, कलेक्टर, एमपी, एमएलए, मंत्री बन जाते हैं, राष्ट्रपति भी बन जाते हैं, संविधान है, लेकिन एक मन में डर रहता है, झिझक रहता है। आपको लगता है कि लड़ना बहुत जरूरी है संवैधानिक तरीके से, हथियार के दम पर नहीं, लड़ना चाहिए, लोगों को जूझना चाहिए संवैधानिक तरीके से? जूझना चाहिए, लेकिन जो हम लोग एजुकेशन के मामले में बहुत पीछे हैं, जाना कोई नहीं चाहते। इंजीनियर, ओवरसियर, बीडीओ, डॉक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन कोई वकील बनना नहीं चाहते हैं, जज बनना नहीं चाहते हैं। अरे जज बनने का रास्ते बन रहे, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। अब तो शासन प्रशासन में, पुलिस में भी जाने लगा। ऐसे कोई जाने के लिए बहुत कम लोग चाहते थे, लेकिन अब तो जाने लगे हैं कुछ, और उसमें भी इसलिए हम लोग को समाज भी जातिवाद है, सब जगह जातिवाद है, भयंकर जातिवाद था। हम गए 2007 में भागलपुर, हमको भेजा गया तुरंत सजा करके। भागलपुर जब गए तो हम, अच्छा, आपको लोअर कोर्ट से ही सारी सजा होती रही, हाई कोर्ट गए कि नहीं आप? हाई कोर्ट गए थे, सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं, वहां से सब कंटिन्यू होता रहा सजा? हाँ, सुप्रीम कोर्ट से में अभी लंबित ही मामला है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में फैसला नहीं आया, आपकी सजा पूरी हो गई? फैसला नहीं आया। ये देखिए भाई साहब, ये है भारत की न्यायिक व्यवस्था। 5 लाख केस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, 6 लाख लोअर कोर्ट में केस पेंडिंग है, हाई कोर्ट में केस जबकि हम कस्टडी में रहे 17 साल, उसके बावजूद भी अभी तक फैसला नहीं आया। 17 साल 3 महीना में, 14 साल कुछ महीना में हमारा सजा। साहब नाराज न हो आप लोग, हम सिर्फ फैक्ट पर बात कर रहे हैं कि फाइलें बहुत मोटी हो गई है। लोग की सजा काट लेते हैं, लेकिन उनकी फाइलें 3 लेयर की हेयरिंग है, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। फास्ट ट्रैक कोर्ट होना चाहिए, लोगों को न्याय मिले। शुक्रिया सर, बधाई हो हमारी तरफ से, अग्रिम बधाई। चुनाव लड़िए आप, और क्या लगता है इस बार सत्ता बदल जाएगी? बिल्कुल सत्ता बदलेगी, और पूर्ण बहुमत की सरकार, तेजस्वी सरकार बनेगी। तो ये थे अशोक महतो, और मेरी कोशिश थी, मैं फिर कह रहा हूँ, ऐसे बहुत लोग हैं जो जिन्होंने फूले, पेरियार, अंबेडकर को आप जानते हैं, जिन्होंने संवैधानिक तरीके से हमारी लड़ाई लड़ी, लेकिन गांव-गांव में, बहुत गली गली में आपको लोग ऐसे मिलेंगे जिन्होंने जातिवाद का दंश झेला है, सामंतवाद का दंश झेला है, और लंबा लंबा जेल भी खटा है। पूरी बातचीत पर आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। मैं फिर कह रहा हूँ, संविधान है, लोकतंत्र है, उस पर भरोसा रखिए, और संवैधानिक तरीके से अपनी बातों को कहिए। एक समय आएगा, एक वक्त आएगा जब संविधान का राज होगा, सबको बराबर का न्याय मिलेगा, तभी देश एक बेहतर मुल्क बन पाएगा। शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।